खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया, सब कुछ तख्लीक किया और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और उन्हें बागी अदन में रखा। और खुदा ने आदम से कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक और बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना। जिस रोज तूने ये फल खाया तो मरा। और खुदा ने उनसे कहा, फलो बढ़ो और ज़मीन को माहूर और महकूम करो। और सांप कुलदश्ती जानवर जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई ही खुदा ने तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? औरत ने सांप से कहा, बाग के सब दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है, ना तो तुम उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानी नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो फल खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने उस फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावन की आवाज जो बाग में ठंडे वक्त फिरता था सुनी, और उन्होंने खुद को बाग के दरख्तों में खुदा के हजूर से छुपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? आदम ने कहा, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। खुदा ने उससे कहा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? तब खुदा ने आदम और हवा को सजा दी और सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तू सब छुपाया और कुल दश्ती जानवरों में मलाम है, और मैं तेरे औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। इसलिए खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से बाहर कर दिया और बागे अदन की तरफ मशरिक की तरफ करोबियों और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा। ये खुदा की तरफ से की गई पहली पेशन गोई थी बनी नो इंसान के लिए नजात के वास्ते। बनी नो इंसान की नजात का मंसूबा बना रखा था, मगर इसका जिक्र हम पहली दफा बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं, जब आदम और हवा ने ममनू दरख्त के फल को लेकर खाया। उनकी इस नाफरमानी के बायस गुनाह दुनिया में आया। खुदा ने सजा के तौर पर आदम और हवा को बागे अदन से निकाला, मगर उनसे उनके गुनाहों से मखलिसी, छुटकारा और नजात की उम्मीद का जिक्र भी किया। वो
यीशु की आमद की पहली पेशन गोई थी और फिर पेशन गोइयों का सिलसिला चलता रहा। मुख्तलिफ अंबिया को खुदा ने इस बड़े नजात के मंसूबे का इल्म अता किया। इस सिलसिले में खुदा ने कौम बनी इसराइल के मुख्तलिफ अंबिया से भी पेशन गोइयां की। है मेरे बंदे अब्राहम, देख अब्राहम, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू 22 से बरकत होगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे, क्योंकि तेरे ही नस्ल से मैं दुनिया के लिए मुनज्जी मुहैया करूंगा। इनको बयान कर दे यसाया कौम बनी इसराइल को, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमैनुएल रखेंगे। एक ऐसा दिन के आसमान की रोशनी जमीन पर उतर आएगी जो दुनिया को तारीकी से आजाद करेगी। लिख ए मीका कौम बनी इसराइल के लिए, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदियों के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मजदर जमाने साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। इनको बयान कर दे हबक्कुक, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है। ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी, अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजिर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी और ताखीर ना करेगी, और मैं हमेशा अपने लोगों को नजरअंदाज ना करूंगा। खुदा ने अपने लोगों को एक मुनज्जी की आमद के बारे में आगाह किया। सदियां बीत चुकी थी, आज भी ये पेशन गोया ही इंसान के छुटकारे और बहाली की वाहिद उम्मीद थी। मसीहा के आने का इंतजार कौम बनी इसराइल के हर शख्स को था। खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, हमें हमारे दुश्मनों से हमेशा महफूज किया। लेकिन हमारे आबा अजदाद ने बहुत सी मुसीबतें उठाई हैं। मुसीबतों की वजह हमेशा हमारी खताएं रही हैं। एदोनई कादर मुतलक है, फिरौन की गुलामी से छुड़ाने के लिए उसने क्या नहीं किया। तब से लेकर आज तक उसकी कुदरत के बाइस हम महफूज हैं। लेकिन अब खुदा हमसे हम कलाम क्यों नहीं होता? वो कलाम कर चुका, वो अपना इरादा हमें बता चुका। अब इंतजार बस उस मुनज्जी के आने का है जो सब ठीक कर देगा। हम हमेशा के लिए एक आजाद कौम बन जाएंगे। कब आएगा वो मुनज्जी? बहुत जल्द आने वाला है, क्या तुम उसके मुंतजिर हो? यकीनन हमें उस मुनज्जी का इंतजार है। सहायक बताते हैं कि वो एक कुंवारी से पैदा होगा। मैं भी अपने यहोवा खुदा की मखलिसी की मुंतजिर हूँ।
लेकिन ये कुंवारी का मामला होना कितना गैर यकीनी अमल होगा। सो तो है, कलामे मुकद्दस यूं ही फरमाता है। ठीक है, मैं पानी घर छोड़ कर आती हूँ। ठीक है। और मरियम इस बात से अनजान थी कि पेशन गोइयों में जिस कुंवारी का जिक्र है वो लड़की मरियम ही है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो चुकी थी, खुदा के अजीम मंसूबे के मुताबिक वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। मगर खुदावन का फरिश्ता पहले ही ये पैगाम लेकर मरियम के पास आ पहुंचा। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये कैसे मुमकिन है? मेरा दिल खौफ और हैरत से भर गया है। ये क्यों कर होगा, जबकि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मैं आजिज़ी और ईमान के साथ खुदा की मर्जी को कबूल करती हूँ। देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। अलिशबा, मुझे अलिशबा से मिलने जाना चाहिए। चलो मरियम, बाहर चलते हैं। मरियम, तुम परेशान लग रही हो, क्या सब ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। खुदावन का फरिश्ता मेरे पास आया और मुझे खुदावन की तरफ से कुछ खबरें सुनाई और कहा कि मैं ही मुनज्जी को जन्म दूंगी। मुनज्जी को जन्म दोगी? ये कैसे मुमकिन है? मैं भी हैरान हूँ, मगर खुदावन के फरिश्ते ने कहा ये खुदावन का मंसूबा है और खुदावन के नजदीक कुछ भी नामुमकिन नहीं, और यही मसीहा हमारे लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मरियम, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम ही खुदा की वो चुनी हुई कुंवारी लड़की हो मसीहा के जन्म के लिए। मैं जानती हूँ, मगर मेरे दिल में खौफ भी है कि लोग ये सब कैसे समझ पाएंगे। डरो मत मरियम, हम तुम्हारे साथ हैं। हम एदोनाई के वादों और उसके मंसूबे पर यकीन रखते हैं। मुझे अलिशबा से मिलने जाना होगा। अभी? हाँ हाँ, चलो मैं रास्ते में बताती हूँ। इन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी
मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। शालोम अलिशबा, मेरी बहन। शालोम मरियम। खुदावन के फरिश्ते ने मुझे तुम्हारे बारे में खुशखबरी बताई। मरियम, तू उर्दू में मुबारक और तेरे राहिम का फल मुबारक। और मुझ पर ये फर्ज कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से कही गई थी वो पूरी होंगी। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। मेरी समझ से बाहर है ये सब कुछ जो हो रहा है। नाकाबिले यकीन है। मैं मरियम को यूं बदनाम नहीं होने दे सकता। उसे चुपके से छोड़ देना ही ठीक फैसला है। उम्मीद है कि मरियम इन हालात में खुद को मुआशरे से महफूज कर पाएगी। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह को उसकी कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मारिफत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ। मैं खुदा की शफकत से कैसे महरूम रह सकता हूँ? मरियम ही एदोनाई की चुनी हुई कुंवारी है, जो इसराइल की मखलसी का जरिया बनेगी। मैं ईमान और आजिज़ी के साथ खुदावन के इस मंसूबे का हिस्सा बनना चाहूंगा। मैं आज ही मरियम को अपने हाथ ले आऊंगा। शालोम यूसुफ। मुझे खुदा की तरफ से निहायत हैरान कुन पैगाम मिला है कि मरियम ही वो कुंवारी है जिसकी पेशनगोई हमने सहाइफ में पढ़ी है। मरियम ही कौम बनी इसराइल की मुनज्जी, हमारे मसीहा को जन्म देने के लिए चुनी गई कुंवारी है, और ये खुदावन के अजीम मंसूबे के तहत होगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब खुदा की मर्जी है? हाँ, क्योंकि फरिश्ते ने मुझे ख्वाब में दिखाई देकर ये सब कुछ बता दिया है।
मरियम के लिए ये वक्त आसान नहीं है। मैं आज ही मरियम को अपने यहाँ ले आऊंगा। क्यों नहीं? आखिर खुदा ने तुम दोनों को इस बड़े मकसद के लिए चुना है। तुम्हारा ईमान और वफादारी मरियम के साथ हर मुश्किल आसान कर देगी। मैं जानता हूँ खुदा हम पर मेहरबान हुआ है। ये बच्चा यीशु कौम बनी इसराइल के लिए उम्मीद और रोशनी लाएगा। मुझे मरियम को लेने जाना होगा। शलोम। चलो। समझ सकता हूँ कि आप सब कैसा महसूस करें। मुझे फरिश्ते ने ख्वाब में दिखाई देकर ये सब कुछ बता दिया है। यूसुफ, क्या तुम सब कुछ जानते हो? हाँ, खुदावन की तरफ से मुझे हुक्म मिला है कि मैं मरियम को अपने साथ ले जाऊं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हमें क्या इतराज हो सकता है? हम एदोनाई की मर्जी के आगे हमेशा झुकना जानते हैं। अपना ख्याल रखना मरियम, एदोनाई तुम्हारा जोर बनेगा। एदोनाई, तू कादर मुतलक है, तू चट्टान की मानत मजबूत है, तेरे इरादे हमेशा कायम रहते हैं। आमीन। सुनिए 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 सुनिए। सुनिए सुनिए जनाबे वाला क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनिए गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। कैसर औगुस्तस की तरफ से ये फरमान जारी हुआ है कि सब लोग अपने अपने नाम लिखवाने आए। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप कहेंगे अभी, इसी वक्त। जी हाँ, अभी यही वक्त है, क्योंकि कैसर औगुस्तस कल का नहीं मानता, बल्कि आज ही सबका हिसाब चाहता है। कोई भी पीछे ना रह जाए, या ये ना सोचे कि मैं तो सो रहा था, मैं तो बकरियां चरा रहा था। बकरियां बाद में चरेंगी, लेकिन कैसर औगुस्तस का हुक्म, हाय, ये तो पहले पूरा करना पड़ता है। इसलिए सुनिए सुनिए, अपने अपने खानदानों समेत अपने अपने शहर के कबीलों में पहुंचकर अपने अपने नाम लिखवाने आए। मुमकिन है कि हमें भी जाना पड़े नाम लिखवाने के लिए। हमें एदोनाई की मर्जी के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। मगर ये सफर लंबा और थका देने का होगा। ये सफर एदोनाई की मर्जी के मुताबिक है, इसलिए हमें ईमान और कुर्बानी सिखाएगा। छोड़ने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ नाम लिखवाए। जी, अपने अपने नाम लिखवाएं। मेरा नाम यशवा और मेरी बीवी का नाम अलिशवा है। आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? यरूशलेम। ठीक है, आप जा सकते हैं।
अपने नाम लिखवाएं। मेरा नाम सारा है। आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? बैतलहम से। आप जा सकते हैं। अपने अपने नाम लिखवाएं। मेरा नाम यशवा और मेरी बीवी का नाम रिक्का है। आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? यहूदिया से। आप जा सकते हैं। अपने अपने नाम लिखवाएं। मेरा नाम यूसुफ और मेरी बीवी का नाम मरियम है। आप किस इलाका से ताल्लुक रखते हैं? यहूदा के शहर बैतलहम से। ठीक है, आप जा सकते हैं। माफ कीजिएगा, हमें यहाँ रुकने के लिए जगह मिल सकती है? माफ करना, हमारे पास पहले ही कमरे खत्म हो चुके हैं। मैं अपनी बीवी को इस हालत में कहाँ लेकर जाऊंगा? यहाँ किसी से राय में जगह नहीं है। बहुत से लोग यहाँ रुकने के लिए आए हुए हैं। साहब, बराए मेहरबानी हमें यहाँ रुकने के लिए जगह दें। अगर ये चाहें तो अस्तबल में भी रह सकते हैं। हाँ, जरूर, यही गनीमत है अभी। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसकी वजह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका बेलोथा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। इन बड़ों को महफूज रखना ही हमारा काम है। इनके खाने के लिए काफी चारा है। वो देखो, वो क्या है? डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, जिसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में बड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी देखें।
आओ बैतल हम तक चले। ये लम्हा हकीकत से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। और देखो पूरब से के मजूसी उसकी तलाश में निकले, ये कहते हुए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है। क्या आप किसी की तलाश में हैं? ये यहूदियों के किसी बादशाह की तलाश में है। यहूदियों का बादशाह? यहूदियों का तो कोई बादशाह नहीं, यहाँ सिर्फ हेरोदेस की बादशाहत है और महल में भी किसी के पैदा होने की कोई खबर नहीं। ये मजूसी हैं जो पूरब से बादशाह को मिलने के लिए आए हैं। इनका इल्म गलत नहीं हो सकता। मैं आपको बादशाह के महल तक पहुंचा सकता हूँ, वहाँ से आपको ठीक मालूमात मिल सकती हैं। हाँ, यही ठीक है। अदब बा मुलाइजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह की 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 बादशाह सलामत, ये वो मजूसी जो आपको पूरब से मिलने के लिए आए। मेरे लिए ये बड़े शर्फ की बात है कि आप हमारे मुल्क में आए और मुझे यकीन है कि आपका आना बड़ी खुशी की जानब इशारा है। हमारे इल्म के मुताबिक यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। नाकाबिले यकीन बात है, मगर पूरब में से एक सितारा हमारी रहनुमाई करता हुआ हमें यहाँ तक लेकर आया है। बादशाह? कैसा बादशाह? कौन सा सितारा? यहाँ कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ, यहाँ सब का बादशाह मैं ही हूँ। तो आपको हमारे इल्म और तजुर्बे पर शक है? हम तो अपने साथ तहरीर तक ले आए हैं। कितना यकीन है हमें उसकी पैदाइश पर। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं उस बादशाह के बारे में दरियाफ्त करने की कोशिश करता हूँ। बादशाह की ताज़ीम हो। आपके होते हुए वो मजूसी किसी और बादशाह की तलाश में है। ये आपकी बादशाहत की तस्लीम है। मैं खुद समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उनका इल्म गलत नहीं हो सकता कि वो यहाँ तक चले आए। मुमकिन है कि यहूदी आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो। उनके मुताबिक वो बादशाह अभी पैदा हुआ है। एक बच्चे को लेकर वो क्या साजिश करेंगे? आपको इसका कोई हल निकालना होगा। यहूदियों का फकी फरीसी आलम फाजिल फिरका है। मुमकिन है कि वो इसके मुताल्लिक कुछ बता सके।
आपको फकीर फरीसियों से रजू करना होगा। जी, यही दुरुस्त है। फकीर फरीसी हाजिर हो। बादशाह की ताज़ीम हो। क्या तुम्हारी किताब किसी बादशाह के बर्पा होने का जिक्र करती है? और अगर करती है तो उसकी पैदाइश कब और कहाँ होनी चाहिए? जी बादशाह सलामत, हमारे अंबिया के सहाइफ में बादशाह के बर्पा होने की बहुत सी पेशे गोइयां हैं। कौम बनी इसराइल के मसीहा के आने का जिक्र तो बारहा किया गया है कलाम मुकद्दस में। यूं लिखा है कि यहूदा के बेहतर होंगे, क्योंकि नबी की मारिफत यूं लिखा गया है कि इससे बेहतर हम यहूदा के इलाके तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की निगहबानी करेगा। बादशाह की ताज़ीम हो। मजूसियों को महल में हाजिर किया जाए। मजूसी हाजिर हो। बादशाह की ताज़ीम हो। आप लोग जिस बादशाह का जिक्र कर रहे हैं उसका मैंने पता लगवाया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो सितारा कब आपने देखा? बादशाह सलामत, इस बात को तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया है। उस वक्त से ही हम उस बादशाह की तलाश में निकल पड़े थे। तुम जाओ और मैं उस बादशाह का ठीक ठीक दरियाफ्त करूं। जब वो मिल जाए तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी उसे सजदा कर सकूं। बादशाह की ताज़ीम हो। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुई और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुई और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत खाक में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुई। जब हेरोदेस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उससे छोटे थे, उस वक्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। वो मजूसी आपसे मिले बिना ही रवाना हो गए। यकीनन वो उस बादशाह को मिले होंगे। जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। जलाद को पेश किया जाए। जलाद हाजिर हो। जाओ और बैतलहम की तमाम सरहदों के अंदर 2-2 बरस और उससे छोटे लड़कों को कत्ल कर दो। मैं हर उस सोच को खत्म कर देना चाहता हूं जो मेरे तख्त के करीब आने की जुर्रत करे। बच्चों को कत्ल करने आ रहा है। भागो लोगों, भागो, बचाओ अपने बच्चों को कत्ल करने आ रहा है। बचाओ उन्हें। मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत मारो।
मेरे बच्चे को मत मारो। इस वक्त वो बात पूरी हुई जो यिर्मयाह की मारिफत की गई थी कि रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राहल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। हाल में बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह, क्योंकि दुनिया के मुनज्जी की पैदाइश हो चुकी है। Has it not been told you that he was born this day? He came to save the whole world and free us all from sin. Hallelujah, 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 Christ was born this day. Oh, had he not known, oh, had he not heard, oh, has it not been told you that he was born this day? He came to save the whole world and free us all from sin. Hallelujah, 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 Christ was born this day. Hallelujah, 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 Christ was born. Hallelujah, 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 Christ was born. Hallelujah, Christ was born. Hallelujah, Christ was born for us this day. Hallelujah, Christ was born. Christian men rejoice with heart and soul and voice. Give heed to what we say. Jesus Christ is born today. Come sit us before him bow, and he is in the manger now. Christ is born today. Christ is born today. We toss with heart and soul and voice. Now you hear a famous peace. Jesus Christ was born for this. He has opened heaven's door, and then his birth and evermore. Christ was born for this. Christ was born for this. And rejoice with heart, soul, and voice. Now you need not fear the rain. Jesus Christ was born to save. Calls you on and calls you on to gain his everlasting home. Christ was born to save. Christ was born to save.
आपके, छोटे बच्चों की और इवन हमारे चर्च के कुछ मैच्योर लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया एंड इट वाज ऑल टू मेक श्योर दैट जीसस क्राइस्ट हैज बॉर्न। हालेलुया। और मसीह यीशु की पैदाइश नहायत खूबसूरती के साथ इस बात को वाज़ेह करती है कि खुदा जो है वो सबके लिए है, वो हर छोटे बड़े के लिए, हर कौम, हर उम्मत, हर कबीले के लिए है। और मसीह यीशु ने ये शरफ हमें दिया है कि हम निजात याफ्ता हैं। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? क्या मेरे साथ नारा लगाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की अपने लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। आज का प्रोग्राम यही खत्म होता है, लेकिन यकीन जाने कि क्रिसमस की खुशियां महदूद नहीं है, वो किसी वक्त तक, किसी दिन तक नहीं है। मसीह की खुशखबरी, मसीह की मोहब्बत अपनों तक बांटते रहें, अपनों से, दोस्तों से शेयर करते रहें, क्योंकि यही एक ईमानदार का काम है। खुदावन आज के सारे प्रोग्राम के वसीले से, आज की इबादत के वसीले से आप सबों को बड़ी बरकत है। आप एक दूसरे से मिलिए और खैरियत से घरों को रुखसत हो। खुदावन आप सबके साथ हो। शुक्र